ओसीडी में जो मुख्य मुख्य गलतियां हैं वो क्या होती हैं और उन गलतियों को सुधारने का तरीका क्या है वो आप सीख लीजिएगा। इसी में आपका इलाज है। ओसीडी में आप करते क्या हो, जो सॉल्यूशन लगता है ना आपको कि सॉल्यूशन है, कि जो वहम आ रहे हैं, गंदगी का एहसास हो रहा है, उसका एक सॉल्यूशन है, आपका मन बोलता है। वो सॉल्यूशन क्या है? वो है डूइंग, कि करो, करना। क्या करना? जैसे कि यहां से टच हो गई होगी तो धो लेते हैं, हाथ धोना, सफाई करना, वो आपको इलाज लगता है कि इससे अब वो निकल जाएगा। गंदगी लगी होगी तो साफ हो जाएगा। तो ये ओसीडी बोलता नहीं, ये मन सॉल्यूशन देता है। ओसीडी मन ये सॉल्यूशन देता है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं है, ये ओसीडी मन का रॉन्ग सॉल्यूशन है। तो एक तो ये सॉल्यूशन देगा वो, और दूसरा सॉल्यूशन देगा अवॉइड का, कि अगली बार से ना बचो, अगली बार से टच ही मत होने देना, तो धोने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अर्थात ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, कि ना होंगे टच तो ना पड़ेगा धोना। तो अगर टच हो गया तो ये करो और अगली बार से अवॉइड करो। ये दो ही ऑप्शन होते हैं ओसीडी के पास। ठीक है, क्या समझ में आया? इन दोनों में से एक भी नहीं करना। ये दोनों ही तो करने से ओसीडी बढ़ती है। तो इसको करने से ही फंसोगे, इसको करने से भी फंसोगे। तो अब करना क्या है? इन दोनों को छोड़ के, कांटा लगा के इन दोनों को एक ही करना है, वो है फाइट। फाइट करना है, अर्थात उल्टा करना है, उल्टा करना है पूरा। ये तीसरा है ना, ये सबसे बेस्ट है। उल्टा कैसे करना है? ये डूइंग करते हो, जो हाथ धोते हो तो उसको बार बार टच करना, उल्टा कर देना है। कि आपका मन कहेगा कि मैंने दरवाजे के या टॉयलेट सीट के टच तो नहीं कर दी, तो अब जाकर के दोबारा से टच करो किल्ले। पहले तो टच हुआ नहीं था, अब हुआ है, अब बिगाड़ के आप बिगाड़ेगा गाली के साथ। और ये कहेगा कि आगे आगे से मत जाओ, वहां बाहर मत निकलो, ये मत करो, दूसरे को कुर्सी पर मत बैठने दो, दूसरी जगह ना जाओ, ये विचार देगा। ठीक है, तो उस समय क्या करना? चल अब भी तो यहीं बैठेंगे, उसका उल्टा करेंगे। मन कहेगा कि नाली है, उधर से कपड़े ऐसे करो, तो ऐसे नाली के धक्के से पास से जाएंगे। जहां अवॉइड करते थे वहां अवॉइड ना करके उसका भी उल्टा करेंगे, डूइंग का भी उल्टा करेंगे। धोना नहीं है, ज्यादा कर लेना है। पहले तो जैसे लगेगा कि हाथ गंदे हैं, तो अभी तो गंदे नहीं है, जाके धक्के से छू के आ जाएंगे, अब गंदे हैं, अब ठीक है, वैसे रखें। और ये जहां से बचने को कहता है वहां पक्का जाएंगे। क्या समझे? समझ गए अभिषेक जी? समझ गए? हाँ हाँ बताइए क्या समझे? आईटी करना है और क्या? हाँ, इसमें क्या तरीका समझ आया? मैं आसान सा बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपको आसान भाषा समझ आएगी। क्योंकि बाकी टेक्निकल या मैं ज्यादा गहराई में बताऊंगा आपका दिमाग घूम जाएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल आसान सा बताया है। छोटा सा फार्मूला क्या है? यही बचना, अवॉइड नहीं करना और करना भी नहीं है। हाँ, एक तो जो साफ सफाई वाला मन विचार भेजेगा, एक तो वो करना नहीं है, मन विचार भेजेगा तो धक्के से जा करके वो गंदा कर देना है। अर्थात जैसे अब मन कहेगा कि मोटरसाइकिल पे नहीं बैठना, यहाँ गंदा, वहीं पर जाकर बैठना है। और अगली बार कहेगा इससे दूर रहो, कि ये गंदा, इससे टच ना हो जाओ, दूर रहो, या इस घर से बाहर नहीं जाना, तो धक्के से बाहर जाना। और जैसे सब जैसे गंदगी दिख रही है अपन को, जैसे चीज दिख रहा है, फलानी चीज लगी है, कुछ लगा है, तो उसको फिर टच। अगर ओसीडी वाला मन कहे ना कि ये गंदगी तेरे भी लग जाएगी और सारी जगह फैल जाएगी, फिर तो उसको जाके टच करो। वो मन तो करो ओसीडी वाला ही है। हाँ, ओसीडी वाला है तो उसको करना है। अब रियल में गंदगी लग गई तो अब देखो, अब वहां पोटी है मान लो, तो मन कहेगा नहीं, उसको टच हो जाओगी तो ये हो जाएगा, टच की जाके हाथ धो लिए। टच होने के बाद ऐसे होता है, ये सही है, टच होना ये है। वरना वो कहेगा टच हो गई होगी जाके धो ले, टच होने के बाद धोना ये तो सारे ही करते हैं, लेकिन बिना टच हुए धो लेना वो ओसीडी है। तो धोना तो है, तो अपन ने टच करके धोना है। कि धोना ऐसे होता है, ये देख हम टच किया, अब लगा हाथ पर,
अब जाके धोया, ये नॉर्मल है। अब आपने नॉर्मल करना है, भागना नहीं है, सामना करना है। ओके, क्या समझे? प्रभाव सामना चलो। हाँ, ये बात हुई। असली अर्जुन अब योद्धा बन गया है कि चलो अब नाली के पास जाएंगे, नाली को टच होएंगे, फिर धोएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे रहेंगे, धोएंगे, लेकिन धोना नॉर्मल तरीके से। जा रहे हो विकास जी? तो नवीन जी आ रहे हैं, उनका कुछ काम करना। नवीन जी? स्वामी जी के। अच्छा, वो यही। अच्छा, हाँ, बताइए क्या समझे अब? यही तो, और मतलब ज्यादा गंदगी है फिर तो सभी तो होते हैं गंदगी, गंदा तो आजकल कोई रहता ही नहीं है। हाँ। पर ये ज्यादा मत कर, उतना ही करो, अपना लिमिट का, पागल मत बनो हाँ। किसी भी चीज के पीछे। हाँ, भी नॉर्मल, जैसे नाली में आप घूमेंगे तो आके धो लेंगे, वही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जब छोटे थे हमें पैसे कॉइन रहते थे, पहले पैसे मिलते थे गाँव में, हाँ, वो होती थी कि निकाल लेते थे ना, निकाल लेते थे, क्योंकि उस समय ना फोकस चीज- पैसे पर था, गंदगी पर था ही नहीं। अब वो चीज खाने अब पे तो था। 100 रुपए अगर गिर गए तो कुछ लोग तो गिरे हुए पैसे उठाते ही नहीं सर, है। मेरे को सर अभी की बात है, मम्मी की जा रही थी, एक पर्स पड़ा था सड़क पे, और मेरे मन में बहुत वो थी कि उठा लूं कुछ होगा, पर मैंने वो चीटी के कारण उठाया नहीं। अब आज मुझे याद वो है, तो ये क्या बात चली है तो। किसी सब्जी वाले से सब्जी लेंगे तो खुले पैसे या बचे हुए पैसे लेते ही नहीं है, छोड़ ही देते हैं। और वो पैसे नली में से निकाल के वो चीज के ठेले पे, चीज पे फोकस रहता था, उन्हीं नली के हाथों से बस खा लेते, तो गड़बड़ तो फोकस ही हुआ है ना, वही उन्हीं हाथों से। तो दिक्कत किसकी है, फोकस की या बीमारी की? कभी कभी हाँ, ये फोकस की बीमारी है भी, हमारा गलत जगह फोकस हो गया है। आपका फोकस होना था अपने कारोबार पर, आपने फोकस लगा दिया गंदगी पर। तो जिस चीज में फोकस होगा वही चीज बढ़ेगी ना। अगर कारोबार पर फोकस है तो कारोबार बढ़ता है ना, या नहीं बढ़ता है? तो इसकी गंदगी पर फोकस है तो गंदगी का कारोबारी तो आप हैं। आगे बढ़ जाता। तो आप देखो, आप कितना बिजनेस किया होगा, कपड़ों का ढेर लगा दिया भी, ओसीडी में तो बिजनेस ही है, उसमें आप महारथी हो गए। मेरे साथ 10 साल से कपड़े नहीं धुले, 8 साल से तो मान ही लो। वो ऐसे ही पड़े हैं। पड़ेगा ही को, अब जैसे कब्जी दवाई खाती है, आगे की थोड़ा फर्क लगता है तो सब काम ओके हो जाता है। अब बिना धोए पहनने सारे, और वो बस फिर ढेर लग, गंदे क्या, गंदे थोड़ी है, गंदे नहीं वो है। इसके चुल गए, उसके चुले, जो वो जरा 10 कदम पे, 10 सी दूर पे मम्मी का घर भागा ही भाग के पहने, अब वैसे कोई गंदे थोड़ी है। हाँ, ये ऐसे गंदे कपड़े हैं। अभी घबराहट हो रही है? नहीं, घबराहट नहीं हो रही ना, तो घबराहट के लिए मैं एक थेरेपी करवाऊंगा, कैथारसिस थेरेपी, कुटाई थेरेपी बोलते हैं। देखें वीडियो? कुटाई करनी आती है? जमीन पे नहीं बैठ पाती सर। यहाँ तो आराम से बैठ लोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस पे रख लेंगे। अच्छा, हाँ, अभी देखना, इधर बैठो, नहीं बैठ पाऊंगी। खड़े हो, मैं बताता हूँ। हाँ, खड़े हो जाओ, इधर कर देना, दिखा, यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठता हूँ, ये ऐसे बैठ जाओ। हाँ, ये, हाँ, आराम से। सालों से नहीं बैठी सर, मुश्किल ही है। हाँ, नहीं, नहीं, जाओ तो उठा लेंगे। हाँ, हम उठा देंगे, नहीं तो भगवान को कह देंगे, वो उठा लेगा। अरे ये नहीं, ये तो ये वो छुलने के मारे नहीं। अच्छा, हाँ, मैं हाथ पकड़ लेता हूँ, इधर दीजिए हाथ। हाँ हाँ, हाँ, बस कुछ नहीं हुआ ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ब्लर कर देगा। हाँ, मार दिया, कुछ हुआ? घबराहट हुई? नहीं, घबराहट छूने की नहीं हो रही सर, हाँ, वो बैठने की दिक्कत हो। हाँ, वो थोड़ी दिक्कत हो। हाँ, कोई नहीं, खड़े हो जाओ, आज दे दो, इधर दे दो। अब उठ जाऊंगी। अरे रुको रुको, वजन है। हाँ, अब देखो, नीचे नहीं बैठे थे ना इतने दिनों से, अब वैसे बैठने में परेशानी है, वो अलग बात है, लेकिन ओसीडी के कारण नहीं, ऐसे तो घर में ही होता है। यहाँ नहीं हुआ ना? यहाँ क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ पैर में? नहीं शायद मैं तो तक अब इतने दिन तुम करने पड़ रहे हैं ना, तो से बात करो। नहीं दर्द हुआ, गिन नहीं आई। गिन तो अब आएगी नहीं, इनको तो नाली में बिठा देंगे ना, तब भी नहीं आएगी। घबराहट हुई? अब क्यों नहीं हो रही? अब होएगी, कुछ करवाओगे गंदा काम, तब अभी तो आपने घबराहट को पूरा बुला के रखना है 100%, ठीक है? उसको कम करना मेरा काम, घबराहट को बढ़ाना आपका काम।
अब आपका होमवर्क क्या है? घबराहट बढ़ाना। आपने एक ही विचार मन में रखना है कि मुझे घबराहट, आप मुझे 100% घबराहट करके दिखा देना, ठीक है? 100% जिसमें पूरा पसीना पसीना हो जाए, सांस ऐसे आंखें बाहर आने को हो जाए और चेहरा लाल हो जाए, वो होती है ना घबराहट असली। सोते सोते सर एकदम से हो जाती है। मैं अच्छी वाली बैठी बैठी और अब जाने की इतनी मेरे को घबराहट हो रही थी, पता नहीं सर क्या करवाएंगे, कैसे जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इतनी इतनी मतलब जरा जरा सी चीजों की टेंशन हो जाती है। हाँ, अब जैसे रात को अपन बहुत सोचेंगे, ज्यादा ओवरथिंक करने लगी है सर, ये हर मन ही चीज मन को चलता लेकर। रहता है। हाँ, मन जैसे शांत नहीं है। अब बेकार विचार आते हैं, अच्छी वैसे वाले खुशी वाले विचार, वो आएंगे, वो ना हिप्नोसिस करवाएंगे आपको, हिप्नोसिस का सेशन देंगे। सैड फीलिंग रहती है, हाँ, उससे हो जाएगा। हैप्पी फीलिंग नहीं आती अंदर से। हाँ, मन मारा मारा सा उदास सा, जैसे अपन कोई किसी की डेथ वेथ की वैसी खबर सुन लेते हैं ना, हाँ, उस टाइप से मन रहता है 24 घंटे। हाँ, कुछ भी करने का मन नहीं करता। वो रोटी बनाना तो मजबूरी होती है लेडीज की कि ये लोग भूखे रहेंगे, मैं भी कहाँ खाऊंगी, हाँ। इस वजह से अब रोज किसके खाओ। और भाई की भी, इसके पापा कह रहे भाई लगा लो, पर अभी भाइयों का तो पता ही है आपको, हाँ। खाना वाना तो बीमारी भी ऐसी भाई की, तो सब छूट छा के आएगी। वो तो आप उसको ओसीडी थोड़ी ना है या भाई को भी ओसीडी होनी अब ये चाहिए। कहता है कि भाई तो अस्थमा है, काम ज्यादा हो जाता है, भाई लगा लो। मम्मी भी मेरी कहती है कि पापा दे देंगे पैसे, भाई लगा ले, परेशान हो जाती है। तो अब उनको कैसे बताऊं कि भाई तो मैं लगा ही नहीं सकती। हाँ, ओसीडी रोकती है। हाँ। अब भाई एक नहीं 2-3 लगा लेना चाहिए। ठीक है, बैठ जाओ। ये देखो आराम से बैठ गए ना, ओसीडी वाले ऐसे बैठ ही नहीं पाते। हाँ, अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने 100% मुझे घबराहट करके दिखानी है, जिसमें आपका बीपी भी पूरा बढ़ जाए, पसीना आ जाए, हाथों पैरों में कंपन होने लग जाए, चेहरा लाल हो जाए, उतनी लेवल तक घबराहट करनी है। यही आपका काम है, बाकी काम मेरा है। क्या करना आपने? यही सब मेरे दिमाग में बहुत आ रहा है, पर उससे पॉट से टच हुई, अब बस यही सोच किससे टच हुई? पॉटी गई थी पॉट। हाँ, उससे तो अभी आप और लगाएंगे हाथ, उससे तो सारा कुछ करें। साबुन से भी धोए ना, मैं घर में साबुन से धोती हूँ। अब बीच में भूल ही गए थे ना। भूली कुछ नहीं हूँ, सब आ रही ध्यान, अब बातों में लग जाते हैं। हाँ, तो यही तो इलाज, ऐसे ही तो होता है ना, जब फिर याद आ जाएगा फिर भूल जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे आपके दिमाग से वो चला जाएगा। तो अपन ये आपने अवॉइड भी नहीं किया तो आप ठीक हो गई, तो आपने फाइट ही की ना डूइंग किया। ये दोनों ही नहीं करने, बस एक करना सफाई करना नहीं है, कुछ भी जो करते हो ना एक्टिविटी वो सारी बंद। ओके, और जो बचते हो, जो अवॉइड करते हो वो बंद। एक ही तरीका फाइट, सामना करना है, उल्टा करना है सारा, और घबराहट को 100% करके रखना है। ये सीधा सा मंत्र है ओसीडी भगाने का। इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें कुटाई थेरेपी और मैं ऐड करवा दूंगा। जब आप 100% घबराहट कर देना, फिर कुटाई थेरेपी से डिलीट कर दें। पहले आप घबराहट करना, वो हमेशा को डिलीट हो जाएगी। हाँ, आप 100% कर दोगी तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। अगर आपने आधी अधूरी की, पैदा ही थोड़ी सी पैदा हुई ना, अगर जितना मैं बता रहा हूं घबराहट 100% कब पैदा होगी, जब आपका सांस तेज तेज चलने लग जाए पूरा, और हाथ पैर ऐसे कंपने लग जाए, चेहरे पर ऐसे जैसे वो खून इकट्ठा सा हो जाए, तब 100% होगी, उसी समय डिलीट होगी। तो आपने अब क्या करना है, जैसे कोई कहते हैं ना बीमारी होती है तो वो बीमारी अंदर पूरी बढ़ेगी तो ही निकलेगी ना। जैसे जुकाम होगा, पहले वो एक्सट्रीम पर जाएगा तभी वो ठीक होगा ना, या थोड़ा सा जुकाम हुआ वो ठीक हो जाएगा, पूरा होगा ना। हर चीजें सर्कल में होती हैं। जैसे गर्मी है तो गर्मी पूरी आएगी फिर सर्दी आएगी ना, सर्दी पूरी आएगी फिर गर्मी आएगी। हर चीज वृक्ष पहले पूरा बढ़ेगा फिर बूढ़ा होके मर जाएगा। ऐसे ही आदमी पूरा जवान होगा, वैसे ही आदमी को पूरा गुस्सा आता है फिर वो शांत होता है। हम क्या करते हैं, गुस्से को पूरा नहीं निकालते हैं तो वह शांति रहते हैं ना। जैसे आपके मन में कोई प्रेम आया तो वो पूरा सर्कल होगा तब वो जाके निकलेगा। कोई चीज है वो सर्कल में होती है। ऐसे ही घबराहट जब पूरी हो जाएगी तो अपने आप डिलीट होगी। लेकिन नल्ली के कारण आ जाएगी है क्या, नल्ली वाला कराओगे तो हाँ, आपने 100% करनी है, लेके आनी है। ठीक है, नल्ली वाला कराएंगे हम। ओके, फिर मिलते हैं। अभी 1 घंटे का ब्रेक है, फिर मिलते हैं। नल्ली वाला कराएंगे, सारा कराएंगे,
बस आप इतने 1 घंटे में सोच लो भी घबराहट कैसे पैदा करनी है। वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिक। हाँ, इस बार ऑटोमेटिक नहीं आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक तो सॉफ्टवेयर अब आपका बंद हो गया। यहाँ आते ही ना ऑटोमेटिक तो डिलीट हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। डिलीट है वो भी करके भेजेंगे। इस पे है ना तो। चलिए ठीक है।